इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी का जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है उसमें हम जो है ब्लड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो हमारा जो है ब्लड का पार्ट सेकेंड होने वाला है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, जिसमें ब्लड आता है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। खास करके हमारा जो प्रयोगशाला परिचारक है और जो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी और इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ जहाँ साइंस आता है, तो आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इससे पहले साइंस का बहुत सारा वीडियो हमारे जो है यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, उसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप बिल्कुल जो है वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं हमारे जो है आज के टॉपिक पर। तो हम जो है इसके पहले जो पार्ट है इसका पहला था ब्लड का, उसमें जो है प्लाज्मा के बारे में जो है बात कर रहे थे, इसी के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग जो है डिटेल में थोड़ा सा बात कर चुके थे, तो उसका जो है आगे हम जो है देखते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में जो है बात कर रहे थे, चलिए आगे इसको जो है देखते हैं। प्लाज्मा यदि बात करें, प्लाज्मा है तो है क्या, है ना। तो प्लाज्मा है हमारा क्या है, तो प्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा जो है सीरम प्लस फाइब्रिनोजिन बोलें, ठीक। ये जो प्रोटीन होता है इसको हम लोग दोनों को मतलब सीरम प्लस फाइब्रिनोजेन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं हमारा जो है प्लाज्मा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसी में पूछता है कि सीरम है क्या, है ना। तो सीरम क्या है, तो है क्या, तो सीरम क्या है हमारा, ये जो इधर देखिए सीरम क्या है, तो प्लाज्मा में से यदि प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में से क्या कर दें, जो फाइब्रिनोजिन हमारा जो प्रोटीन है ना, ये क्या करता है भाई, ये जो फाइब्रिनोजिन जो क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है इसका क्या काम है, तो बताया था पहले वीडियो में कि ये हमारा जो ब्लड क्लोटिंग होता है, क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है, उसमें जो है सहायता करता है हमारा जो है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन करके, ये बताया था। तो ये जो हमारा जो इसी को हटा दिया जाए, ठीक, हमारा क्या है जो प्लाज्मा है वो, इसमें प्लाज्मा में सीरम और फाइब्रिनोजन दोनों है, लेकिन उसमें से क्या हटा दिया जाए, प्लाज्मा में से जो है फाइब्रिनोजन जो हमारा जो प्रोटीन है उसको हटा दिया जाए, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा जो है सीरम बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्लाज्मा में से क्या कर देंगे, जो हमारा जो फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है उसको हटा दिया जाए, तो क्या बनाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा सीरम। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सीरम क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है क्या होता है, प्लाज्मा में से जो हमारा प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन उसको हटा दिया जाता है ना। तो हमारा क्या बन जाता है, क्या कहलाता है, तो ये हमारा जो है सीरम कहलाता है। आपको याद रखना है ये बात। तो इतना में हमारा जो प्लाज्मा के बारे में लगभग जो है कंप्लीट होता है। इसके पहले जो वीडियो आप नहीं देखें तो बिल्कुल आप जाके देखिए। और ये वाला जो वीडियो है यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं अब हमारा जो है नेक्स्ट है, ये है हमारा क्या, वो है रक्त कणिकाएँ, ठीक है। रक्त कणिकाएँ में हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक। क्या पढ़ेंगे, तो भाई क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएँ। तो चलिए लिख देते हैं रक्त कणिकाएँ, ठीक। रक्त कणिकाएँ क्या होता है भाई, बताया था उसमें अंदर में हमारा जो ब्लड होता है वो दो भाग में पाया जाता है। एक होता है हमारा लिक्विड भाग और दूसरा होता है हमारा सॉलिड भाग, है ना। सॉलिड भाग में हमारा जो है तीन चीज़ पाया जाता है, पहले किसके वीडियो में बताया हूँ, तो बिल्कुल आप उसको जो है जाके देखिए, तब जो है अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो देखिए इसमें पाया जाता है हमारा लाल रक्त कणिकाएँ। चलिए रक्त कणिकाएँ में बात करते हैं हम लोग। पहले इसमें क्या पाया जाता है भाई, इसमें हमारा पाया जाता है लाल रक्त कणिकाएँ। तो इसका जो है
पहला भाग बोला जाए तो इसमें जो है क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए उसको लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, इसके बारे में यदि बात करें इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस। ठीक, क्या, रेड ब्लड कार्पस। रेड ब्लड कार्पस। कार्पलस। ठीक, सीधा सीधा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग आरबीसी। और इसी को याद रखना, ये जो आरबीसी है इसी का जो है बोला जाए केमिकल नाम या रासायनिक नाम आपको याद रखना है ना। इसको हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इथ्रोसाइट। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट। ठीक, ये आपको याद रखना है। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पस, या इसी सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। और इसका आपको नाम याद रखना है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। ये आपको जो है याद रखना है। अब इसके बारे में जो है बात करते हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं है तो है क्या वास्तव में, है ना। तो आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये जो आरबीसी का संख्या जो है फीमेल में कितना होता है, अर्थात महिला में कितना होता है ना। फीमेल मेल दोनों में आपको जो है याद रखना है, अलग अलग होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए यदि बात करें मेल में, है ना, मेल में बात करें, ठीक, मेल मतलब पुरुष। ठीक, तो ये होता है हमारा, ये होता है 50 लाख, 50 लाख प्रति मिली एमएम का क्या होता है, घन होता है, आपको याद रखना है। ठीक, ये होता है। यदि इसको क्या करें, बात करें हम लोग ग्राम में, है ना, पुरुष को बात करें तो आपको याद रखना ग्राम में ये होता है 14 से 15 ग्राम। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये होता है इतना। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होता है मतलब महिला जो होता है ना, क्या, फीमेल महिला। ठीक, इसमें याद रखना थोड़ा से कम ब्लड जो है पाया जाता है, महिलाओं में थोड़ा से कम ब्लड जो है पाया जाता है ना। तो ये हमारा हो जाता है। ठीक, ग्राम में यदि बात करेंगे तो ग्राम में बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा, याद रखना 13 से 14 ग्राम ये होता है। अर्थात ये जो ग्राम वाला है ये वास्तव में जो है हीमोग्लोबिन का जो है होता है, आपको याद रखना है। तो पुरुष में कितना होता है 14 से 15 ग्राम और महिलाओं में कितना होता है 13 से 14 ग्राम, थोड़ा से कम होता है। यदि संख्या की बात करेंगे इधर तो क्या याद रखना, पुरुष में कितना होता है तो ये होता है 50 लाख और महिलाओं में याद रखना ये होता है 45 लाख। ठीक, तो थोड़ा से कम ब्लड जो है महिलाओं में पाया जाता है, आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है ये जो आरबीसी है इसका निर्माण जो है कहाँ होता है ना, इसका जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है इसका आरबीसी का, ये कहाँ होता है क्या, तो आरबीसी का जो है निर्माण, आरबीसी का जो निर्माण है, ठीक, ये होता है हमारा, ये कहाँ होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, ये होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है, आपको याद रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये कई बार पूछा है एग्जामों में, तो आपको याद रखना है कि कहाँ होता है। ये होता है हमारा अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ये जो अस्थि मज्जा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा बैन मैरो, बोन मैरो। ठीक, याद रखना। लेकिन अस्थि मज्जा में किसका होता है तो आपको याद रखना है वयस्क में होता है, एडल्ट में होता है। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, वयस्क में होता है कहाँ, अस्थि मज्जा में। लेकिन जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है
है ना, जो शिशु अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में, चल लिख देते हैं। शिशु अवस्था में कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है स्प्लीन, ठीक, स्प्लीन, या जो है लीवर में होता है, आपको याद रखना है। लीवर मतलब क्या होता है, तो यकृत होता है, ठीक। और स्प्लीन मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में बताया हूँ, तो आप जो है कमेंट में बताइएगा। तो आपको याद रखना है वयस्क अर्थात एडल्ट में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो शिशु होता है, चाइल्ड होता है, उसके में कहाँ होता है, या तो स्प्लीन में होगा या तो फिर लीवर में होगा। आपको याद रखना है ये बात। इसके अलावा और आपको याद रखना है आरबीसी से, क्योंकि जो है प्रश्न बहुत बनता है, इसका जो जीवन काल कितना होता है, लाइफ साइकिल कितना होता है, तो आपको याद रखना है जो आरबीसी का जो क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा होता है 120 दिन का जो है होता है, आपको याद रखना है, ठीक। तो ये होता है 120 दिन का। इसका जो है, चलो यहाँ पर जो है दिन लिख देते हैं, ठीक, 120 दिन का होता है, ठीक। और आपको याद रखना है इसका जो है भक्षण मतलब विनाश या नाश कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है ये, तो आरबीसी कहाँ नष्ट होता है, तो आरबीसी का नष्ट मतलब कहाँ जाकर नष्ट होता है, इसका जो है जीवन काल समाप्त होता है। तो आपको याद रखना है ये नष्ट कहाँ होता है, तो ये हमारा स्प्लीन में जो है नष्ट होता है। आपको याद रखना है आरबीसी का जो है जीवन काल समाप्त होने के बाद ये स्प्लीन, ठीक, अर्थात जो प्लीहा होता है वहाँ इसका जो है नष्ट हो जाता है, इसीलिए जो ये प्लीहा है ना, आपको याद रखना है प्लीहा, ठीक। ये जो स्प्लीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं कब्रिस्तान, ठीक। तो आरबीसी का क्या बोलते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आपको याद रखना है किसको, तो ये है हमारा, ये है स्प्लीन, ठीक। और आपको याद रखना है, और जो स्प्लीन है ये जो प्लीहा है ना, इसको और आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक, क्या, शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं, ठीक। शरीर का क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। आपको याद रखना है स्प्लीन को जो है क्या बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। आपको याद रखना है ये बात, ठीक। ये जो स्प्लीन है इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का जो है कब्रिस्तानी बोलते हैं। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है एग्जाम में आता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कब्र बोले या कब्रिस्तान बोले बात इच्छा है, आपको याद रखना है कब्र बोले या कब्रिस्तान बोले, आपको याद रखना है कौन है, स्प्लीन है, प्लीहा है, आपको याद रखना है ये बात। और एक क्वेश्चन पूछता है जो आरबीसी होता है उसका जो है शेप अर्थात जो है आकृति कैसा होता है, तो जो आरबीसी होता है क्या होता है, आरबीसी की आकृति, ठीक, ये हमारा क्या होता है, गोल होता है, ठीक। गोल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है इस गोल को क्या बोलते हैं, द्विअवतलाकार, ठीक। क्या होता है, द्विअवतलाकार होता है, आपको याद रखना है। गोल बोले या द्विअवतलाकार बोले बात वही है, आपको याद रखना है। ये दो बात आपको जो है याद रखना है। ये हो गया आकृति। अब बात करें साइज मतलब आकार की, ठीक, ठीक। क्या आरबीसी की जो है आकार की बात जो है करते हैं, तो देखिए ये हमारा होता है 7 माइक्रोन, ठीक। म्यू ऐसे से म्यू बोलते हैं, है ना, म्यू, ठीक। इसको माइक्रोन बोलते हैं, आपको याद रखना है। सॉरी, क्या, माइक्रोन, माइक्रोन, तो 7 माइक्रोन होता है, आपको याद रखना है किसका, आरबीसी की जो है आकार, ठीक। और आपको सबसे जो है महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, जो आरबीसी होता है क्या होता है, इसमें कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो आरबीसी होता है उसमें कौन सा जो है कोशिकांग नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है ये बात। तो क्या आरबीसी में कौन सा कोशिकांग जो है पाया जाता है, तो देखिए आरबीसी में हमारा जो क्या होता है, केंद्रक, ठीक। तो नहीं पाया जाता है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो है आपको बाकी जो रहेगा वो पाया जाता है, सीधा सीधा बात है ना। जो नहीं पाया जाता है उसको मैं लिखता हूँ, तो चलिए इसको मैं जो है अलग कलर में जो है लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या
केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक, और आपको जो है याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, अंदर अंतः प्रद्रवीय जालिका नहीं पाया जाता, इसमें याद रखना। ठीक, क्या अंतः प्रद्रवीय जालिका। ठीक, ये नहीं पाया जाता। और इसको याद रखना गोल्जी कॉय, गोल्जी गोल्जी कॉय नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये कोशिकांग जो होते हैं ये जो है नहीं पाया जाता। वह आपको याद रखना है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रविधीय जालिका नहीं पाया जाता और गोल्जी कॉय जो है नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है ये बात। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है नहीं पाया जाता, आपको याद रखनी है। जैसे कोशिकांग, जैसे कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक, तो जैसे कोशिकांग नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है ये बात। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो है अंतःप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी कॉय जो है नहीं पाया जाता है, ये बात आपको जो है याद रखनी है। लेकिन इसको और याद रखना, वो जो क्या होता है इसका जो है अपवाद। चलिए इसको मैं जो है रेड कलर में यहाँ पर लिख देता हूँ, अपवाद, अपवाद। ठीक, क्या है भाई, तो याद रखना जो क्या होता है, जो ऊँट होता है, ऊँट होता है और क्या है एवं लामा, लामा में जो है इसमें जो है पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में, लेकिन इसका जो है ये जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो इसमें जो है पाया जाता है, इसीलिए अपवाद है, ये आपको याद रखना है ये बात। ये हो गया इतना बात। और आपको याद रखना है क्या, और आपको याद रखना है कि जो हमारा क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, एक वर्णक होता है जो कि प्रोटीन होता है, याद रखना। इसी कारण से हमारा जो ब्लड है क्या होता है, लाल होता है। ठीक, ठीक, जिसके कारण से प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड लाल रंग का होता है। ठीक, ये बात आपको जो है याद रखनी है। और जो है इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, और पाया जाता है इसमें क्या, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, तो इसको लिखते हैं एच बी, याद रखना। एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एफी, एफी मतलब लोहा पाया जाता है। ये आपको याद रखनी है ये बात। और आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के बारे में ये बात, क्या याद रखना है, हीमोग्लोबिन 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 आरबीसी में O2 का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक,
तो ये आपको याद रखना है क्या काम है भाई हीमोग्लोबिन का। तो जो आरबीसी होता है उसके अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को संचार करता है। यह बात आपको जो है याद रखनी है। और आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा रेंज। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा, ठीक, ये कितना होता है, तो ये हमारा होता है 12 से 17 ग्राम। तो आपको याद रखना है क्या, 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर आपको याद रखना है। ये सामान्य रेंज होता है। ठीक, इससे आपको कम होगा, मतलब 12 ग्राम से कम होता है यदि, ठीक, हालांकि थोड़ा सा बताया था ऊपर में कि महिलाओं में थोड़ा सा कम पाया जाता है उन लोगों में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इससे कम होगा तो आपको जो है ब्लड की कमी है, आपको याद रखनी है ये बात। ठीक, 12 ग्राम से 17 ग्राम या 17 ग्राम से और अधिक है तो फिर और अच्छा बात है। ठीक, लेकिन 12 ग्राम से कम जो है नहीं होनी चाहिए, यह है बात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक हमारा जो है बीमारी होता है इसके कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक जो है बीमारी होता है, आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए, तो क्या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, इसको हम लोग खून की कमी वाला बोलते हैं ना, यही बीमारी है ये, आपको याद रखनी है ये बात। ये हो गया बात हमारा कमी के। यदि वृद्धि हो जाए, ठीक, समस्या है सबके, नॉर्मल होना चाहिए, है ना। बढ़ गया तब भी समस्या है, कम हो गया तब भी समस्या है। ठीक, तो आदमी दोनों तरफ से जो है मरता है। तो देखिए इसका जो है वृद्धि से कौन सी बीमारी होता है, आपको याद रखनी है ये बात। ठीक, हीमोग्लोबिन की संख्या में असामान्य वृद्धि। ठीक, तो असामान्य वृद्धि से क्या होता है, आपको याद रखना है पॉलीसाइथेमिया। ठीक, कि वृद्धि से क्या होता है, असामान्य वृद्धि से क्या होता है, पॉलीसेथेमिया नामक ठीक नामक बीमारी होता है, आपको याद रखनी है ये बात होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉलीसिथेमिया, वृद्धि से होती है किसका, हीमोग्लोबिन की, मतलब आरबीसी के यहाँ पर बोला जाए। ठीक, चलिए यहाँ पर आरबीसी लिख देते हैं, क्या, आरबीसी की वृद्धि से। ठीक, आरबीसी की वृद्धि से क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है पॉलीसेथेमिया नामक बीमारी। ठीक, ये आपको याद रखनी है। ये जो है कहाँ के लोगों को होता है, तो आपको याद रखना है कब होता है। ये जो है पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों में। ठीक, कब, पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों में, पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों में। ठीक, और आपको याद रखना अधिक शारीरिक क्रम से। ठीक, मतलब काम करोगे तो अधिक, ये आपको याद रखनी है पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है WBC के बारे में जो है बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जो है शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।